बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी वही है जिसके अलावा आजकल कोई स्टोरी नहीं है। वही स्टोरी DGISI की तैनाती या तकर्री के नोटिफिकेशन या समरी पर एक जो तातुल है, एक जो स्टेलमेट है, एक जो जमूद है, वही सारी चीज़ों पर हावी है और उसी की स्टोरी है जनाब आपके साथ शेयर करनी है। और आज आपके साथ ये डेफिनेटली इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैंने मरियम नवाज़ साहबा की तकरीर पे भी बहुत दबंग किस्म की वीडियो करनी है, वो भी आपने देखनी है। लेकिन अब बात ये है कि फ़हद हुसैन साहब जो कि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत रिनाउंड सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे तज्ज़ियाकार हैं, उनके मुताबिक उन्होंने वो 10 पॉइंट 10 अहम निकात डिस्कस किए हैं और फिर यही लिखा है, इज़ द पार्टी ओवर, गेम ख़त्म, खेल ख़त्म। आप यकीन जानिए कि वो 10 निकात इतने अहम तरीन हैं। मैं कहता हूँ कोई भी बंदा उसको सुनेगा ना, आप 10 के 10 निकात सुने। मैंने अपना तबसरा कम शामिल करते हुए उसमें एज़ इट इज़ वो 10 निकात आपके सामने बयान कर रहा हूँ और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए इन 10 निकात के बाद बस इतना कह दूँ कि 100% चाहे ऊँट अब जिस करवट भी बैठता है उससे यही नतीजा 100% निकाल सकते हैं, पार्टी इज़ ओवर, गेम ख़त्म है, खेल ख़त्म हो चुका है। नुक्ता नंबर 1, कप्तान और कंट्रोल टावर के जो ताल्लुकात हैं वो शदीद तनाव का शिकार हैं। जब से कप्तान ने इनकार किया है DGISI जनाब जनरल नदीम अंजुम साहब की उस समरी पर दस्तखत करने से, ठीक, या इनकार किया या पहले कह के फिर मुकर गए वगैरह, ठीक हो गया ना। 6 अक्टूबर को ISPR ने सारी अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र्स निकाल दी और फिर उसके बाद जनाब उसमें अब वो कहते हैं कि जनाब ये इख्तलाफात मज़ीद गहरे होते जा रहे हैं, मामलात हो सकता है जल्द या बदेर हल हो जाएं, यानी साइन हो जाएं। जैसे शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि अगले जुम्मे तक ये मामला निमट जाएगा और साइन हो जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि नुकसान जो हो चुका है दोबारा वापस नहीं आएगा, वो नुकसान दोबारा अब पूरा नहीं होगा। नुक्ता नंबर 2, दूसरा पॉइंट, इस तनाज़े के नतीजे में वो कहते हैं कि सिर्फ DGISI की पोस्टिंग नहीं रुकी। ये नहीं है कि सिर्फ DGISI की पोस्टिंग रुकी हो, बल्कि वो 6 अक्टूबर को जो ISPR ने तमाम पोस्टिंग्स का अनाउंसमेंट की थी, पोस्टिंग और ट्रांसफ़र्स की, वो तमाम हवा में मुअल्लक हो गई हैं। ये कल मरियम नवाज़ साहबा ने भी इसी पर बात की है कि वो तमाम की तमाम पोस्टिंग्स, ट्रांसफ़र्स रुक गई हैं। चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दस्तखत नहीं किए, इसलिए पहली बात, जनरल नदीम अंजुम साहब जो कि आजकल कराची के कोर कमांडर हैं, उन्होंने वहाँ का चार्ज नहीं छोड़ा क्योंकि उन्होंने यहाँ आना था DGISI के तौर पे, तो ज़ाहिर है वो जब यहाँ नहीं आए तो वो चार्ज भी नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात, जनरल मोहम्मद सईद साहब जिन्होंने वहाँ का चार्ज लेना था वो पुरानी जगह से नहीं छोड़ सके तो वहाँ कराची भी नहीं जा सके। जनरल नुमान महमूद साहब जो कोर कमांडर पेशावर हैं वो कैसे चार्ज छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जगह पर जनाब जाना है DGISI जो मौजूदा अपना जनरल फैज़ हमीद साहब, इन्होंने तो वो नहीं जा सके तो वो इधर नहीं आ सके, ठीक हो गया ना। वो जनरल नुमान महमूद साहब ने आना था जनाब एज अ प्रेसिडेंट NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, तो वो भी ज्वाइन नहीं कर सके। जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट उन्होंने कहीं और जाना था तो वो भी नहीं जा सके। जनरल फैज़ हमीद साहब चूँकि उन्होंने DGISI का चार्ज नहीं छोड़ा तो इसी वजह से कोर कमांडर पेशावर भी नहीं जा सके। तो जनाब इस तरह से वो कहते हैं कि इस तरह से जो दूसरी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हैं वो भी रुक गई हैं और लिखते हैं कि चीज़ें इस तरह आर्मी में नहीं चलती। मेरा ख्याल है ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है, पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ। नुक्ता नंबर 3, ये 10 नुक्ते सुनिएगा। मैंने आपको कहा ना कि आप सख्ते में आ जाएंगे। नतीजा एक ही अखज़ करेंगे कि अब कुछ भी हो जाए गेम ओवर हो गई है, ठीक हो गया ना, खेल ख़त्म हो चुका है। नंबर 3, समरी पर अभी तक कन्फ्यूजन है।
आमिर डोगर साहब ने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कहा ना, वज़ीर-ए-आज़म साहब के मुआविन ख़ुसूसी जनाब आमिर डोगर साहब ने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कहा कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब तो जनरल फैज़ साहब को यहाँ पे रखना चाहते थे मज़ीद, ठीक है ना, उन्होंने अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में कहा या जो भी है बात, तो लेकिन बात यह है कि अब कोई 3 से 5 नाम भेजे जाएंगे और उनका प्राइम मिनिस्टर साहब देखेंगे, उनमें से वो करेंगे जो प्रोसीजर है उसको। फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने भी इसी प्रोसीजर की बात की, ठीक है ना। अच्छा, बुध को फिर क्या किया? बुध को, पिछले बुध को वज़रा ने भी और हमने हुकूमती ज़राए से भी ये ख़बरें चलते हुए भी देखी सुनी, बाकायदा वो फ़ोटो भी चले, तस्वीरें भी, कि जनाब उन्होंने कोई 3 नामों की समरी भेजी है और बाकायदा हुकूमती ज़राए से ये बातें भी सामने आई कि जनरल नदीम अंजुम साहब हैं उन 3 नामों में, जो कि कराची के कोर कमांडर हैं, जनरल सरफराज अली साहब हैं जो कि वहाँ पर कोयटा के कोर कमांडर हैं, और जनरल साकिब मलिक साहब हैं जो कि यहाँ पे जनरल स्टाफ ऑफिसर हैं, उसमें लॉजिस्टिक स्टाफ। तो इस हवाले से जो है ना मीडिया पे चली, लेकिन फिर जब अस्करी ज़राए से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमने तो कोई समरी भेजी नहीं है। ये बड़ी अजीब सी कन्फ्यूजन है। ख़ुद नसीम ज़हरा साहबा ने भी एक प्रोग्राम में वो कह रही थी कि भाई मैंने जब ये सुना कि कोई समरी आई है इस तरीके की, तो फिर मैंने वहाँ रब्ता किया तो मुझे भी बताया गया कि हमने तो कोई समरी नहीं भेजी। अब ये बड़ी अजीब व गरीब बात है कि उनके फ़ोटो भी चलाए गए, उनके नाम भी चलाए गए, उनके ओहदे भी चलाए गए, वो कहाँ कहाँ आप तैनात हैं वो भी चलाए गए। कहते हैं जनाब फ़ाद हुसैन साहब कहते हैं कि फ़ौज में इससे शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई, ठीक है ना। अब वो फिर उसके बाद ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे मिलना चाहते हैं, और फिर अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी आई और उन्होंने कहा कि जनाब इससे जो वो इंटरव्यू करना चाहते हैं। अंसार अब्बासी साहब बहुत अच्छे, आप उससे किसी भी हवाले से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही उनकी इन्वेस्टिगेशन ज़बरदस्त होती है, ये हर बंदा मानता है, चाहे कोई उनसे इख्तलाफ करे चाहे उनसे कोई इतफाक़ करे। तो उन्होंने कहा कि वो इंटरव्यू करना चाहते हैं। अब फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि अब्बासी साहब आपने तो ये कहा, उन्होंने कहा सर मैंने तो हुकूमती ज़राए से बात करके ये कही थी। अब ऐसे होता है कि वो फिर हर ज़रिए को तो इस तरह से साफ़ ही नहीं वो कर सकता ना। तो कहते हैं कि फिर उसके बाद ना मज़ीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसकी वजह फिर इसका मतलब ये है कि एक वो कहना चाहते कि जनाब एक को मैं यहाँ पे अपॉइंट करूँगा, 2 को रिजेक्ट कर दूँगा। उन्होंने अपने हिसाब से अपना गम गुस्से का इजहार किया कि जी हमारा नाम किधर से आ गया, हमारा नाम तो ISPR ने तो भेजा ही नहीं है, ये समरी तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भेजी नहीं है, तो एवं हमें भी घसीट दिया गया बीच में। तो ये बड़ी अजीब सी अपने आप को यानी कि यूँ समझ लें ना कि वो कहा गया कि जी हुकूमत वालों ने या प्राइम मिनिस्टर साहब ने या कप्तान साहब ने या तहरीक इंसाफ ने अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में पाक फ़ौज के इदारे की इज़्ज़त को खाक में मिला दिया। अब इससे वो कहते हैं कि और भी रिजेंटमेंट और भी गुस्सा और गम व गुस्से की लहर दौड़ गई कि यार ये क्या तमाशा हो रहा है, एक डिसिप्लिन इदारे के साथ इस तरीके से वो किया। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाएं जनाब। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के अब हर पॉइंट मैं कहता हूँ पिछले से ज़्यादा अहम है, आपको मज़ा आएगा सुन के 10 पॉइंट्स। वो कहते हैं जनाब तहरीक इंसाफ के जो वज़रा हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, वो बेचारे चकरा से गए हैं, ठीक है ना। उन्होंने अचानक अपने आप को यूँ समझा जैसे हम नवाज शरीफ के कैंप में आ गए हैं। इस चीज़ से तो उनको एतराज़ था, ठीक हो गया ना। इसके लिए वो तैयार नहीं थे, मेंटली अभी तो तैयार नहीं थे। अच्छा, उन्हें ऐसा लगा जैसे वो अचानक भाई मरीख पे उतर गए हों, ठीक है ना, और ये MNAs हों, सेनेटर्स हों, सब, ठीक हो गया ना। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि एक PTI के सेनेटर ने पूछा कि इज़ दिस द बिगिनिंग ऑफ द एंड, क्या ये ख़ात्मे की शुरुआत है, हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक हो गया ना। और ऐसा वो कहते हैं फ़ाद हुसैन साहब के ज़्यादा तादाद में सोच रहे हैं, ये 1-2 की बात नहीं है भाई, बात यही है ना। वो तो जो लोग थे वो इस बुनियाद पे कि जनाब वो हमारे साथ खड़े हैं कंट्रोल टावर, और आपने उसी कंट्रोल टावर से बिगाड़ ली, और वो जनाब अपने हिसाब से वो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे बेचारे सारे, ठीक है ना। अब उनको समझ ही ना आए कि यार ये मामला क्या है, ये तो गड़बड़ी हो गई है। और जो हम चूरन बेच रहे थे तो फिर ये उन्हीं चूरन को ये इन्होंने ख़राब कर दिया कप्तान ने, और फिर तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। तो ये मामला क्या है भाई, ये ऐसा नहीं होता। अब आपने देख लिया कि नवाज शरीफ साहब ने तो ये नारा बुलंद किया था, एक बंदे ने उसे नहीं छोड़ा था, यहाँ अपने अंदर एक थरथराहट सी मच गई है, ठीक। पॉइंट नंबर 5 पे है जनाब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से। पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको सुन के मज़ा आएगा। ये पॉइंट नंबर 5 है। ये कहते हैं ना कि ये एक दिन में नहीं हुआ,
ठीक है, वो काबिल अजमेरी साहब का शेर है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन नहीं होता, ठीक है ना, सॉरी, हादसा एक दम नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जो है ना, अब जनाब आ जाएं कि ये कहा जा रहा है और उन्होंने कहा फ़ाद हुसैन साहब ने कि काबिल एतबार सोर्सेज ने ये कन्फर्म किया है। ज़ाहिर है जब मेरे और दूसरे बंदे के दरमियान बात हो रही हो ना, तो वो बात या उधर से निकलेगी या इधर से निकलेगी, और वो बात हो भी ऐसी जगह पे रही हो कि वो बात बहुत ही टॉप सीक्रेट हो, ठीक है ना। तो कहीं से तो ये बात आई है ना सामने ना, और कहाँ से आई हो, काबिल एतमाद ज़राए ने कन्फर्म किया है कि ये जनरल बाजवा साहब ने जुलाई में भी कहा था इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर से, कि सर बात ये है कि मैंने पोस्टिंग ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जून में जनरल फैज़ हमीद साहब का टाइम भी पूरा हो गया है, और इनको अब वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र जब नहीं करूँगा तो फिर उसमें डेफिनेटली इनको भी जाना होगा यहाँ से, क्योंकि 2 साल इनके पूरे हो गए हैं जून में। ये जून में आए थे 2019 में और अब पूरे हो गए हैं 2021 में, तो इनको यहाँ से जाना होगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको मुलतवी कर दिया, कहते हैं अभी छोड़ें, ठीक हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने अगस्त में याद दिलाया, फिर भी कहा अभी छोड़ें। फिर उसके बाद कहा कि उन्होंने सितंबर में याद कराया, उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आपसे जल्दी इस पर मैं आपसे जल्दी बात करता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, ठीक हो गया ना, है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आखिर में उन्होंने अक्टूबर में जनरल बाजवा साहब ने कहा कि भाई अब मज़ीद इंतज़ार नहीं हो सकता, क्योंकि अब 3 लेफ्टिनेंट जनरल इसी अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं, ये गालिबन 18-19 अक्टूबर को वो रिटायर हो रहे हैं, ठीक हो गया ना, कल परसों। तो अब वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स होनी है, ज़ाहिर है वो रिटायर हो रहे हैं तो उनको वो खला पैदा होगा, उनकी जगह खाली होगी तो किसी को इधर किसी, वो रूटीन का मामला है, वो रूटीन की पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हैं। ये तो इस दफ़ा ही इस तरह का ड्रामा बन गया ना, अल्लाह माफ़ करे, हुकूमत ने बना दिया, ये तो रूटीन का है। तो उन्होंने कहा कि ये फिर जो है ना, तो उसके बाद फिर आपने देख लिया कि जो कुछ हुआ पिछले अब 10-11 रोज़ से, अब तो 2 हफ्तों से तकरीबन जो कुछ हो रहा है, तो ये एकदम नहीं हुआ, ये खिचड़ी पकती रही और ये सारा कुछ। अब आ जाए जनाब 6 नंबर पॉइंट पे, बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। तो कहते हैं कि 10-15 दिन पहले तक, ये बड़ी मज़े की बात है, ठीक हो गया ना, और वाकई ऐसे ही है, जो बिल्कुल हमें भी जो मिलते, जो जिनसे बात होती बिल्कुल ऐसे ही है, और जो मालशिया पालशिया बैठ के यूं छलांगे लगाते कि जी 10-15 दिन पहले तक पीटीआई वाले अगले 5 साल के भी ख्वाब देख रहे थे, और अब उनको इसी साल के भी लाले पड़ गए हैं, ठीक हो गया ना, कि 2023 तो छोड़ दें, ये साल पूरा होता है या नहीं होता 2021 वाला। ये खुद मरियम नवाज साहबा ने भी कहा है कि अब ये, उनसे कहा है ना कि हुकूमत कब जा रही है या क्या सूरत हाल है, इस बारे में कोई क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा कि आज गई या कल गई, ये तो अब वो तो 2023 को छोड़ दें, या ये तो अगले 9 साल की भी प्लानिंग करके बैठे हुए थे। अब तो हालत ये है कि इनसे ये 2021 वाला भी पूरा नहीं होगा, ठीक हो गया ना। अच्छा, अक्सरियत है कोई नहीं, 4 वोटों की, ये छठा पॉइंट पे अभी मैं हूँ, ठीक हो गया ना, 4 वोटों की थिन मेजॉरिटी है टोटल, वो आपने देख लिया, और वो भी अपने नहीं हैं, वो भी एमकेएम साथ है, जीडीए साथ है, काफ लीग साथ है, और लोग कहते हैं कि उनको एक इशारा चाहिए, ठीक है ना जी। अच्छा, फिर उसके बाद बड़ी मज़े की उन्होंने डिस्कशन की, वो कहते हैं कि अपनों में से बहुत सारे आज़ाद जीते हुए हैं, अब वो भी हवाओं का रुख देख रहे हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये कहा कि जो अपने पीटीआई के टिकट पर आए हैं वो भी बहुत सारे प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं समझ आ गए ना। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी फ़ाद हुसैन साहब ने, वो कहते हैं कि एक टॉप ऑफिशियल ने, एस्टेब्लिशमेंट के एक ऑफिशियल ने अभी रिसेंटली कहा कि ऑल वी हैव टू डू इज स्टेप बैक, हमें फिर एक कदम पीछे जाना पड़ेगा ठीक है, आप समझदार हैं, आप मुझसे ना उगलवाएं। फिर वो एक कदम पीछे जाएंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर वो स्पोर्ट भी खींचनी पड़ेगी, फिर वो लगामें भी खींचनी पड़ेंगी, फिर वो इधर उधर बाकियों को भी कर। ये बड़े अहम, एक से एक नुक्ता अहम है भाई, अभी मैं 6ठे नुक्ते पर हूँ, ठीक हो गया ना। और जाना पड़ेगा पीछे, तो फिर पीछे जाएंगे तो फिर कोई और ऑप्ट करेंगे। तो भाई ये किसने कहा, ये उन्होंने नाम नहीं लिखा। तो बात ये है कि जब आपकी अपनी मेजॉरिटी भी इतनी थिन हो, जब आपकी वो भी मेजॉरिटी भी इत्तेहादियों की बुनियाद पे हो, अपने लोग आज़ाद जीते हुए हो बहुत सारे, वो भी आपके साथ आके मिले हों, और फिर आप खुद बताएं कि जहांगीर तरीन साहब कैसे
जैसे दोबारा अपीयर हो गए हैं, और जो आपके अपने हों उनमें भी बहुत सारे इस चीज़ से नाला हो कि यार ये किधर टक्कर दे बैठे हो, खैर तो है। वो अब कह रहे हैं कि यार अल्लाह का नाम माने, ये कहाँ नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो शेख रशीद साहब हों जो आपको अपने आप को फ़ख्र से गेट नंबर 4 के पैदावार के, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हों, चाहे वो वज़ीर ख़ारजा साहब हों, चाहे वो कोई भी हो, कहते यार ये क्या हो गया, ये क्या टक्कर दे बैठा है, ये क्या हम कोई इस टक्कर के हैं, ठीक हो गया ना। और वो बात ये है कि वही जो जैसे एस्टेब्लिशमेंट के आला एक ऑफिशियल ने कहा है कि ऑल वी हैव टू डू इज स्टेप बैक, तो बात तो वही है ना कि उनको तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस यूँ थोड़ा हिलाना पड़ेगा। जैसे वो शायर ने कहा था ना कि यूँ तनी है रगें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस, ठीक है ना। अब ये इस हवाले से अब उसके बाद जनाब नुक्ता नंबर 7 पे आ जाए, पॉइंट नंबर 7 कहते हैं कि अब फाद सैन साहब लिखते हैं कि अब मामला ये है, ये सोच विचार शुरू हो चुके हैं, अच्छा यार बात ये है कि इसको हटाएं तो इसको, तो किसको बनाएं तो कैसा, ये सूरत हाल शुरू हो चुकी है, ठीक हो गया ना। तो अब उसके बाद वो कहते हैं कि अब अपोजिशन भी पूरी तरह ऑन बोर्ड आ चुकी है, पूरी तरह इन हो चुकी है। वो जो कह रहे थे ना कि जी पीडीएम से वो रूह निकल गई तो पता नहीं क्या निकल गई, अब दोबारा वही रूह पड़ गई। अब कल आपने जलसे में देख लिया, उस पर मैं वीडियो करता हूँ जनाब, बड़ी अहम बात लिखी है। कहते हैं कि जनाब PMLN यानी नून लीग, ठीक हो गया ना, और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है नून लीग के हवाले से, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, ठीक है ना। कहते हैं कि वो सेंटर में तो हिस्सा नहीं बनना चाहती हुकूमत का, लेकिन अगर इनको हटाया भी जाए तो हुकूमत नहीं रहना चाहती, उनको पता है वो फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं। और लेकिन अगर फौरी तौर पे उनको मना लिया जाए इस तरीके से, तो कप्तान को हटाया जाए, तो वो हुकूमत में कोई ओहदा नहीं लेगी, ना वो वज़ीर आज़म बनेगी, बनना चाहेगी, ना वो जो है ना कोई वज़ीरों में से हिस्सा लेगी कोई भी। अलबत्ता वो उस कोलेशन को सपोर्ट ज़रूर करेगी, यानी उस कोलेशन की तरफ ज़रूर बैठेगी कि जो कोलेशन, अब उसके बाद पता है कि भाई कौन बनता है, ठीक है ना, उनने कुछ नहीं लेना, लेकिन उस कोलेशन को सपोर्ट वो ज़रूर करेगी, ठीक हो गया ना। और यानी अगर ये पैक ऑफ हुआ, ये भी लिखते हैं कि ये अगर पैक ऑफ, हाँ एक और बड़ी अहम बात उन्होंने लिखी कि इस कोलेशन में बैठने के इवज़ वो बहुत कुछ अपना मनवा लेगी। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है भाई कि कोलेशन में बैठेगी, और इस कोलेशन में बैठने के इवज़ फिर वो बहुत कुछ मनवाएगी भी सही। और उन्होंने यही लिखा कि इस सारा अगर ये पैक ऑफ होता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा अगर किसी जमात को होता है तो वो नून लीग को होता है, ठीक हो गया। अब 8 नंबर पे आ जाएं जनाब। अब वो कहते हैं कि कप्तान के मुमकिन ऑप्शंस क्या हैं, क्या क्या कर सकता है कप्तान। एक कर सकता है, नंबर 1 ऑप्शन ये है कि चुप करके दस्तखत करे और बस कोई शर्त न रखे और बस ठीक है हालात को देखने दे और इस तरीके से। और हम बता चुके हैं कि चुप करके दस्तखत भी करते हैं तो अब उनको पता है कि उसके बाद चुप तो नहीं होगी, उसके बाद मामला कैसे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा छेड़ बैठे हैं और ऐसी किसी गलत तार को छेड़ बैठे बंदा अब करंट वाले को हाथ लगा दे तो फिर गाड़ तो होती रहती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब एज इट इज़ साइन कर दे। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो किसी और को लगा दे, फिर उसका और भी बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। तीसरा ऑप्शन ये है कि हर किसी को घर भेजे और असेंबली तोड़ दे, अब इसमें भी मुसीबत। और चौथा ऑप्शन ये है कि निकाला जाए, सियासी शहीद बन जाए, ये तब भी मुसीबत। अब 9वें पॉइंट पे आ जाए जनाब, बड़ा अहम पॉइंट है ये भी, और वो लिखते हैं कि जनाब इनमें से कोई ऑप्शन भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ना तो उनके पास अक्सरियत है, ना काबिल एतमाद इत्तेहादी हैं, और ना ऐसा सियासी अगर शहीद बनेंगे तो किस बुनियाद पे बनेंगे। पुअर गवर्नेंस है उनकी, महंगाई देखें, पेट्रोल देखें, आटा देखें, तेल देखें, कुछ भी देख लें, किस बुनियाद पे वो शहीद बन के थे। वो आपसे 3.5 सालों में क्या हो सका है जो आप अगले 1 साल में तीर मार लेते। अब हम तो यही कहेंगे आपने तो कुछ भी नहीं किया। कहते एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने लिखी, क्या ज़बरदस्त बात उसने कहा, भाई देखें, शॉर्टेज ऑफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्पेस ऑन द पोलिटिकल स्पेक्ट्रम इन द प्रेजेंस ऑफ नवाज शरीफ। ने कहा नवाज शरीफ के मौजूदगी में एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्पेस बिल्कुल कम है। अब मैं समझाऊँ, नवाज शरीफ की मौजूदगी में कोई ये नारा लगाए एंटी एस्टेब्लिशमेंट, नवाज शरीफ एक आइकन बन चुका है एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारे का, वर्ड को इज्जत दो का, मज़ाहमत का, ये आइकन बन चुका है एंटी एस्टेब्लिशमेंट। समझ आ गई है ना, ठीक हो गया ना। कहते हैं उनकी मौजूदगी में आप जाके एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारा लगा दें और आप भी वही बातें करें,
अवाम ने आपको जूते ये मैं कह रहा हूँ, अवाम ने आपको जूते मार दिए कि कल यही बात नवाज शरीफ कह रहा था तो आप कह रहे थे कि ये तो गलत कह रहे हैं, ठीक हो गया ना। अब आप वही चीज़ें कहते, फिर इसका मतलब ये है कि आप नवाज शरीफ को ठीक कह रहे हैं, सही, ये समझ आ गई ना आपको ना। एक नियाम में कैसे दो तलवारें। 10वें नुक्ते पे आ जाए जनाब। एक तहरीक इंसाफ के रुकन के ताज़ा रिमार्क्स लिखे हैं जनाब फहद हुसैन साहब ने, और वो कहते हैं कि यार नवाज शरीफ ही ठीक था। फिर इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। और आखिर पे बड़ी मज़े की बात लिखी उन्होंने कि आयरनी डाइड अ पेनफुल डेथ। क्या ज़बरदस्त किस्म का अदबी जुमला लिखा है, ठीक है ना। अब इसका मैं खाम खा का ट्रांसलेशन करके डिक्शन स्पॉइल नहीं करना चाहता इसकी, ठीक हो गया ना। इसका मैं वो मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता। एक दफ़ा फिर सुन लें, आयरनी डाइड अ पेनफुल डेथ। और बात वही है भाई, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। वो डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, वो तो खैर किसी और पैराए में कहा था, लेकिन इसी तरीके से कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा वो नापायदार होगा। यही चूरन बेचा गया ना कि नवाज शरीफ तो इनके खिलाफ बोलता है, नवाज शरीफ तो ये एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलता है, नवाज शरीफ तो इदारों के ख़िलाफ़ बोलता है। आज हर पीटीआई का बंदा कह रहा है यार वही ठीक था। समझ आ गई ना आपको, यार वही ठीक था, सही हो गया ना। अब किस मुंह से जाएंगे कि हमने ये किया वो किया और उन्होंने हमारे साथ वही किया, तो कहेंगे फिर नवाज शरीफ तो ठीक कहता था। अब एक तीर से दो शिकार हो गए नवाज शरीफ के लिए, इधर भी और अपनी पार्टी में भी। मरियम नवाज साहब ने भी यही इशारा दिया, अपनी पार्टी वाले भी मुंह लटका के बैठ गए हैं, जो मफाहमत वाले थे, जो मालशिया पालशिया थे, वो भी मुंह लटका के बैठ गए हैं कि जनाब अब क्या करें। अब मुसीबत ये है कि हम तो ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ गलत करता है, अब तो वहाँ से भी यही आवाज़ें आनी शुरू हो गई है। तो फिर जो कहते थे कि हर वक्त नवाज शरीफ की टक्कर आ जाती है, यही हर किसी के साथ टकराता है। भाई आप न टकराते ना, अब आप हिम्मत करते, आप न टकराते, आप भी उसी तरह से टकरा गए, तो मामलात किधर गड़बड़। मैं कहता हूँ बहुत ही मैच वो कहते हैं ना दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। देखते हैं होता क्या है। इन 10 पॉइंट्स के बाद आपको पता गया होगा कि ऊंट अब जिस करवट पे बैठता है ना, उसी करवट ही गड़बड़ है, ठीक हो गया ना। गेम ओवर है, अब जी का जाना ठहर गया है। सुबह गए या शाम गए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।